नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी की बात जो कैंडिडेट अभी लाइब्रेरियन साइंस का इंटरव्यू देके बाहर आए हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। नमस्कार, मैं किशोर डोईफोड़े ग्रंथपाल पद के इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुआ था आज, और मेरा इंटरव्यू रहा बोर्ड बी बोर्ड में रहा, जिसमें 4 पैनल के सदस्य थे और सभी सदस्यों ने बारी बारी से अपने अपने सवाल पूछे। और सवाल लाइब्रेरी के करंट अफेयर्स से संबंधित है और पुस्तकालय में क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। और मैं जैसे कि बताना चाहूँगा, मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में पिछले 7 वर्षों से कार्यरत हूँ और उससे संबंधित जानकारी मुझसे पूछी गई। और वहाँ का ऑटोमेशन किस प्रकार है, ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर कैसे ऑटोमेशन कर रहा है और प्रोसेस क्या है, मॉड्यूल्स के बारे में पूछा गया। और लाइब्रेरी में बजट के बारे में भी कुछ प्रश्न किए गए। ओवरऑल इंटरव्यू काफ़ी बेहतर रहा और बिल्कुल ही सवाल रिलेटेड टू करंट अफेयर्स से, जो कि लाइब्रेरी के संबंधित थे। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि बजट से क्वेश्चन हुआ, इसके अलावा स्टॉक से कोई क्वेश्चन बना? स्टॉक वेरिफिकेशन से संबंधित कोई प्रश्न नहीं किया गया। डीडीसी से कोई क्वेश्चन? डीडीसी से भी अभी कोई प्रश्न मुझसे तो नहीं पूछा गया। इसके अलावा आईसीटी में जैसे ई ग्रंथालय से संबंधित? हाँ, ई ग्रंथालय से संबंधित पूछा गया प्रश्न, जिसमें मॉड्यूल्स के बारे में पूछा गया था कि कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं। उन मॉड्यूल्स का एक संक्षिप्त विवरण हमें देना होता है, और जो कि मैंने दिया। और सर्विसेज क्या प्रोवाइड करेंगे, बजट, इसके आसपास ही मेरा इंटरव्यू रहा। इसके अलावा बजट से और क्या क्या क्वेश्चन बने, जैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह? कम बजट? जी हाँ, बजट से संबंधित एक बड़ा ही यूनिक प्रश्न सर ने किया था कि अगर बजट आपको कम मिला है और आप उसे एक्सटेंड करवाना चाहें तो कैसे करवाएंगे। तो ये सवाल मुझे थोड़ा सा पेचीदा लगा, और उसका जवाब मैंने ये दिया कि ये हमारे हायर अथॉरिटी पर डिपेंड करता है कि वो बजट हम प्रपोज्ड कर सकते हैं। अप्रूवल की कैपेसिटी उनकी है, अप्रूवल अथॉरिटी वो है, वी जस्ट ओनली प्रपोजल अथॉरिटी। सिर्फ हम प्रपोज कर सकते हैं, बट अलॉटमेंट उन्हीं के हाथों में है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन, जैसे कोई पॉलिसी वगैरह या रंगनाथन से संबंधित? डॉक्टर रंगनाथन जी से संबंधित कोई प्रश्न मुझसे तो नहीं किया गया, बाकी मेरे जो साथी थे उनसे पूछा गए थे। और एनईपी से संबंधित प्रश्न भी मुझसे नहीं पूछा गया। कोई स्पेशली लाइब्रेरी के बारे में जानकारी, जैसे एमपी से संबंधित? एमपी से संबंधित एक लाइब्रेरी जो कि काफी फेमस हो रही है, ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, जो कि 7 मंजिला लाइब्रेरी, जिसमें काफी सारी पुस्तकें हैं और स्मार्ट लाइब्रेरी बनने जा रही है। देश की पहली स्मार्ट लाइब्रेरी जो कि 7 मंजिला है और 24 घंटे खुली रहेगी। उसमें दिव्यांगों के लिए भी काफी अच्छी फैसिलिटी और ब्रेल रूप में जो भी ब्रेल लिपि की पुस्तकें उपलब्ध कराई गई है, और अभी कुछ ही दिनों में उसका शुभारंभ होगा। ओके सर, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव करेंगे सर? आने वाले अभ्यर्थियों के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बेसिक को क्लियर रखें और किसी तरह के एकदम दुविधा में ना रहे कि एकदम डीप नॉलेज पूछा जाएगा। बेसिक अगर आपकी क्लियर है तो आप इंटरव्यू में जरूर सफलता हासिल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सभी को।